सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ना केवल मैं आर डी शर्मा के ही सॉल्यूशंस दूंगा, बल्कि आपको मैथ्स की कुछ बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहूँगा समय के साथ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लास्ट टर्न पर हमने 45th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और इसको एक क्रेजी ट्रिक के साथ भी सॉल्व किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो 46 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लॉग के अंदर एक बस एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बस लॉग इस पूरे को एक्स कंसिडर करके लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर जिसको एक्स मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि शायद किसी को डाउट हो कि ये पावर, अब तक मैं कहता था कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। इन केस अगर किसी को डाउट है कि ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। तो चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब हमें एफ डैश एक्स करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ डैश एक्स के लिए कि हमें जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 और पावर 4 का करना है। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है अब तक। सबसे पहले हमने कहा सबसे आउटर फंक्शन को हमेशा देखना है। तो ब्रैकेट अगर दिया हुआ है, ठीक, और ब्रैकेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में है, उसके ऊपर पावर 4 है। अब यहाँ ये जो पावर 4 है ये x की पावर 4 है, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं साइड में बताऊँ, साइन इनवर्स ये ब्रैकेट में x की पावर 4 होल पावर 4 है। पावर हमेशा तब मल्टीप्लाई होती है जब इस फंक्शन की कोई पावर, जैसे हमने कहा अगर ये साइन इनवर्स x की पावर 2 और पावर 4 दी होती तो हम पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि पावर हमेशा आउटर ही होनी चाहिए फंक्शन के। जैसे साइन इनवर्स एक्स के आउटर है ये 2 और 4 भी आउटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स की पावर 4 है। और जब एक्स की पावर 4 क्या है, साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन एक्स की प्लेस पर एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब भी इनर फंक्शन में पावर है तो कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और ये -1 नहीं है कि आप इसको सोचें कि 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 4 लिख दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका साइन इनवर्स एक्स की पावर, अगर वो दिया होता आपको जिसको आप ऐसे लिखते तो आपको दिया होता साइन एक्स की पावर 4 -1। ये बाहर आपको स्पेसिफाइड होगा कि ये बाहर ही है, तब आप इसको 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 4 लिख सकते थे, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन को हमेशा से एक्स मानते हैं, वही करेंगे। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला क्या लगेगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन लगेगा, जो कि n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। हियर n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 4 है, क्योंकि अभी आपने इसको x माना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। 4 इंटू एक्स इसको माना है तो x तो रखते नहीं है, x जिसको मानते हैं वही रखते हैं। साइन इनवर्स x की पावर 4 और एक पावर कम हो गई, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x की पावर 4। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर दूँ। फॉर्मूले फिर मैं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि आपको साइड में लिखने हैं। ठीक, और अगर आपने अब तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी हुई है डिफरेंशिएशन की, वैसे भी इंटीग्रेशन की भी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जिस पे वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। तो आप अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ताकि आपके दोनों चैप्टर्स साथ में चलते रहें। इनकेस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है, x की पावर 4 है यहाँ x। तो वापस से इस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। ये आपको हमेशा साइड में ही लिखने हैं फॉर्मूले, मैं केवल समझ में आ जाए इसलिए बीच में लिखता हूँ कि साइड में शायद कोई सोचे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए मैं हर उस स्टेप के बाद उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि हमें स्टेप में यही फॉर्मूला यूज़ करना है। इनटू इतना तो हमारा था साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 होल क्यूब। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की पावर 4 को एक्स माना है तो एक्स की जगह एक्स की पावर 4 रख भी दिया, इनटू डिफ्रेंसिएशन जिसको एक्स माना, 4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट, आप चाहें तो ना भी लगाएं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर, अब ये भी पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, इनटू यहाँ पे वापस से यही फॉर्मूला लग जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, n यहाँ पे 4 है तो ये 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 होल क्यूब एक्स क्यूब, चाहे तो आप इंटू लगा दें अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो।
ये फाइनल आंसर है हमारे क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी सिंपल है, जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। बस यहाँ पर x की पावर 4 था, यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। बाकी दोनों ही केसेस में साइन इनवर्स हमें गिवन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराते हैं, या चलिए करा देते हैं, पहली बार है इसलिए करा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एज अ होमवर्क ही सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से देख लीजिए, गिवन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स हमारा होगा, तो जैसा कि मैंने कहा पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, अब मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूले का एक पूरा सेक्शन बना दे रहा हूँ जिसमें कि आगे आगे हम लिखते जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक, आप भूलें ना फॉर्मूला। अब x की प्लेस पर ये पूरा जो फंक्शन है उसको x मान लेंगे। जब x मान लिया तो साइन इनवर्स x का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की प्लेस पर जो गिवन है पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन जिसको x माना है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं जो यहाँ पे रूट में पूरी वैल्यू आ रही है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा बाइफरकेट होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा ब्रैकेट लगा रखा है, इस पूरे टर्म पे आपने स्क्वायर लगा रखा है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर इनटू, चलिए साथ में जब इसको लिख ही लेते हैं जब सॉल्व भी करते हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफ्रेंसीशन का लगेगा। वो क्या होता है, जी एक्स इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ एफ एक्स। अच्छा मैंने एफ एक्स लिख दिया क्या, चलिए एच कर देते हैं, क्योंकि कई बार एफ में डाउट हो जाता है लोगों को कि ये एफ यहाँ कैसे आ गया, तो इसलिए एच एक्स माइनस एच एक्स इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ जी एक्स। बस साइड में लिखने में कि यही प्रॉब्लम होती है कि शायद समझ में ना आ हो, जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, ये जी एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच एक्स है, ये एच एक्स है और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स, और बीच में माइनस डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्स है, एच एक्स हमारा यहाँ पे क्या है एक्स, जी एक्स हमारा क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम सीधा वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की, कई बार मैं बता चुका हूँ, x की पावर n से डिफ्रेंशिएट आप जब करेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0 जो कि 1 होता है, 1 माइनस x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे अगर, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन वापस से फॉर्मूला यही लग रहा है हमारा जो लिखा था हमने, ये बस यहाँ n की जगह हाफ है, हियर n इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ हियर n इक्वल टू हाफ। तो पहले इस पूरे को x मानेंगे, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन वापस से ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फाइनली 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर में n की जगह 2 रखना है, 2x आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होकर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने आपको रफली समझाया क्योंकि इसके पहले साइन इनवर्स का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका था, तो इसलिए इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा साइड से लिखते हैं, अब यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट पावर हाफ होती है, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, इनटू ये हो गया आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये रूट है और ये पावर 2 है, तो रूट
यानी कि 1/2 पावर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट और रूट पावर 1/2 ऐड हो जाएगी तो 1 हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बचेगा तो रूट ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1 है, सेम ही लिखा है, यहाँ पावर 1 है तो ये इससे डिवाइड होगा, पावर 1/2 हो जाएगी। अब ये ए स्क्वायर है तो ये तो ए ही होता है एक्चुअल में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं पहले लिख दूँगा ना डाउट होगा तो ए स्क्वायर का रूट लेंगे 1/a आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए के दोनों नहीं क्योंकि यहाँ पावर 2 यहाँ 1 है, ए अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है। ठीक, होप कि आपको समझ में आया, ना आया हो तो आप बस फॉर्मूला यहाँ से एक बार समझते जाइएगा, वापस से वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, फॉर्मूला समझते जाइएगा और सोल्यूशन देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने समझा रखा है किस स्टेप पर मैंने किस फॉर्मूले को यूज़ किया है, खुद से करेंगे आप एक बार, डेफिनेटली आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49th क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि इस टाइप के जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं, बस लेंदी होते हैं, तो आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक बता भी चुका हूँ, जैसे ये ई की पावर एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, आई थिंक यही क्वेश्चन मैंने बताया था। तो 29, हाँ मुझे लगता है कि मैंने इसको बताया है, तो ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो से, मैंने इसको बता रखा है, आई एम श्योर फॉर इट। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी की तरीके हैं, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब कर रखा है, बाकी वहाँ लॉग था, यहाँ साइन है, एक्सपोनेंशियल सेम है, बस ये लेंदी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। उसी तरह यहाँ ये 50th क्वेश्चन भी होगा जो मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 पिक्चर से बाहर आ जाएगा, ई की पावर -3x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बचेगा हमारा, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। 51st भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिसमें किसी तरीके का कोई अलग से हमें कैलकुलेशन या दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंदी है। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई यहाँ रूट एक्स है, रूट कॉस एक्स है, सॉरी रूट कॉस एक्स है, तो बस आपको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, रूट कॉस एक्स को फिर आप न्यूमरेटर में जो भी फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज 49 क्वेश्चन, केवल आप देखते जा रहे हैं जो हमारा फंक्शन की बने, यहाँ साइन है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब कर दिया, ई की पावर एक्स या एक्स स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर में cos 2x, बस केवल जो फंक्शन है वो चेंज होते जा रहे हैं। बाकी ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, बस लेंदी हैं, बाकी ईजी होते हैं, ये टफ नहीं होते। 53rd भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ तो आपका सिंपल डायरेक्ट ही हो जाएगा, चेन रूल लगा के पहले लॉग का फिर 3x का 3x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और लॉग में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर सोल्यूशन बता दूंगा आपको। 54th में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स सेक एक्स टैन 2x, बट स्टिल फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 टर्म आ जा रहे हैं, तो आप 3 टर्म का डिफ्रेंसिएशन कैसे करें। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमें गिवन है एफ डैश एक्स, अब हमें निकालना है, तो 3 टर्म का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा ये मैं पहले आपको उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये आपका कोई फंक्शन है ए एक्स, अब हम लेट करेंगे, कैपिटल ए लेट करते हैं फंक्शन के लिए, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू सी एक्स अगर कोई हमारा फंक्शन है, और इसका हमें निकालना है डिफ्रेंसिएशन। तो ये आपका होता है, पहले 2 फंक्शंस हमेशा बाहर रहेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन हम करेंगे प्लस, बस यही ट्रिक आपको फॉलो ही करनी है कि 2 फंक्शन हमेशा बाहर रहेंगे और एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला कि 2 फंक्शंस बाहर रहेंगे, एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स, यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि ए एक्स हमने मान लिया ई की पावर ए एक्स को, बी एक्स हमने मान लिया सेक एक्स को,
सी एक्स हमने मान लिया tan ऑफ 2x को, ठीक। तो सबसे पहले e की पावर ax एज इट इज़, bx sec x एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan 2x। नेक्स्ट में e की पावर ax एज इट इज़, tan 2x एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x, प्लस e की पावर ax का डिफ्रेंसिएशन, ये सी एक्स इंटू बी एक्स यहाँ लिखा है, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, सी एक्स यानी कि tan 2x इंटू सेक एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स की बात करेंगे, tan 2x का डिफ्रेंसिएशन, जिसका डिफ्रेंसिएशन मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। tan x का डिफ्रेंसिएशन या सिंपली मैं tan 2x ही बता दे, चलिए tan x बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो तो चेन रूल से सॉल्व होगा। सेक स्क्वायर एक्स, ये सारे फॉर्मूले वैसे आपको याद भी होने चाहिए। सेक एक्स का जो आता है वो होता है सेक एक्स tan x, फिर e की पावर ax, ये तो बहुत फंडामेंटल फार्मूला है कि e की पावर x कुछ भी हो, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है हमेशा। फिर बाद में डिफ्रेंसिएशन ax का करेंगे तो वो a इंटू ई की पावर ax, ठीक। बस यही तीनों फार्मूले यूज़ किए, वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, फाइनल आंसर आपके पास होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ax सेक एक्स tan 2x का डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि tan 2x का जब होगा तो डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, 2x को x मानेंगे जैसे कि अब तक सॉल्व कर रहे थे, तो यानी कि सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर x आता लेकिन x की प्लेस पर तो 2x ही है ना, वही रखेंगे, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x करेंगे, जिसको x माना है उसका 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का आप कई बार बता चुके हैं कि 1 होता है, अभी पहले भी बताया ही है इसी वीडियो में। तो ये सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 यानी कि 2 सेक स्क्वायर 2x इसका आंसर है। होप कि कोई इशू नहीं है। तो यानी कि इसकी जगह हम रख देंगे 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस e की पावर ax tan 2x, सेक x का डिफ्रेंसिएशन सेक x tan x प्लस e की पावर x का e की पावर एज इट इज़ a इंटू आ जाएगा यहाँ पर tan 2x सेक x। अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप चाहें तो e की पावर x पूरे से कॉमन ले लेंगे और सेक x भी कॉमन आएगा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपका बचेगा 2 सेक स्क्वायर 2x, यहाँ पर आपका कॉमन आए, यहाँ पर आपका है tan 2x tan x प्लस e की पावर एक सेक एक्स, इससे भी आपने कॉमन लिया a tan 2x जो आपका फाइनल आंसर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले लॉग है, लॉग के x पे cos x स्क्वायर दिया है और cos के x की जगह x स्क्वायर दिया है, तो बस चेन रूल आपको लगा के सॉल्व करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे cos ऑफ log x स्क्वायर, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये log x का स्क्वायर है, मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, fx आपको cos log x का स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब ये आप नहीं कर सकते कि आप cos स्क्वायर log x लिख दें या cos ऑफ log x का होल स्क्वायर लिख दें, ये गलत है, ठीक। इसको आपको ये x की प्लेस पर, जैसे cos x होता है इसी की तरीके आपको cos ऑफ log x स्क्वायर दिया है, बल्कि तो ये सिंबल ट्रिपल इक्वल टू है, मतलब कि आइडेंटिकल टू इसी की तरह है कि जैसे x होता है x की प्लेस पर log x स्क्वायर है और log x होता है उसकी प्लेस पर x स्क्वायर है, ठीक। मतलब कि अच्छा सॉरी x स्क्वायर नहीं, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्या शायद, लेट मी चेक, हाँ, कि जैसे cos x होता है वैसे ही यहाँ पर log x स्क्वायर है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन सेम प्रोसेस से ही करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57, लॉग रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी आपको पहले लॉग की प्रॉपर्टी से डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का करना है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि 26 क्वेश्चन है, तो 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस वहाँ पे cos x था तो यहाँ x है, बिल्कुल सिमिलर है। बस वहाँ 1 माइनस था, यहाँ पर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से करना है। और जैसा कि आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं 19, लॉग का डिफ्रेंसिएशन तो बता रखा है मैंने कि इस पूरे को x कंसिडर करेंगे, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो इस पूरे को x माना है,
तो एक्स की प्लेस पर इसे रख देंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसी की तरह सिमिलर है ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सिमिलर है। जब आप रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बस जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 1 है। तो ये भी मैंने बता रखा है 19, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक कि मैंने 19 बता रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन भी ईजी है और आपको अपने आप से करना है। तो मैंने वैसे काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के बता रखे हैं, 26 जैसा कि मैंने कहा, आप 26 चेक कर सकते हैं। तो 57th एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारा 58 क्वेश्चन। 58 गिवन हमें y इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और ये ब्रैकेट में है, तो यानी कि लॉग x की प्लेस पर है। प्रूव हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। y है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y करते हैं हम, अब तक एफ एक्स लेट करते थे तो एफ एक्स करते थे। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपका ये आंसर आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आपको गिवन है, ये लॉग है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कुल मिला के उसने शो दैट का है, शो दैट का मतलब है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स इसको इक्वल प्रूव करना है। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल ही लेंगे तो ऑब्वियसली वो यही आएगा, इसीलिए उसने कहा ही है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स ही लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है वो लिख देंगे, कितना आसान है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ जो और भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं, उन्हें भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले लॉग, जैसा कि मैंने बताया, जो भी अंदर ब्रैकेट में उसको x मानेंगे। सबसे बाहर वाले फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि लॉग है। तो अंदर है रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कई बार ऑलरेडी बताया जा चुका है ये चीज़, मैं नहीं बताई है ऑब्वियसली, और कौन बताएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 1/x, यहाँ पे x की प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है तो इसी को लिख देंगे, 1/रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, जिसको x माना है, x तो हमने इसी को माना है, ये वैल्यू तो ऐसे ही होगी, कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक तो सब हमें समझ गया, हमने कुछ किया ही नहीं, बस लॉग का डिफरेंशिएशन किया, तो डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफरेंशिएशन अब अलग अलग प्लस माइनस से सेपरेट है, अलग अलग होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1, कोई डाउट नहीं, ये भी सिंपल है। 1/रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इन टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, कई बार बताया जा चुका है मेरे ही द्वारा, फिर से बता दे रहा हूँ कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स, 1/2 रूट एक्स, फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है जो कि x की पावर n के डिफरेंशिएशन का होता है। तो रूट एक्स की जगह जो भी 1/2 रूट एक्स है, जो भी गिवन है x की जगह वो एज इट इज़ लिख देंगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1, दोनों में सेम कहानी है, इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x भी तो किया है हमने, इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1 किया है, अगर सही से लिखा जाए तो यहाँ पर x माइनस 1, चूँकि 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट होगा, इसलिए मैंने x लिख दिया था, और x का आता है डिफरेंशिएशन 1 इसी फॉर्मूले से। तो फाइनली जो आपका बन रहा है, बड़ी सुंदर सी चीज़ बन रही है, 1/2 पूरे से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर सी चीज़ दिख रही है, मात्र 2 ही टर्म्स दिख रहे हैं, एलसीएम लेके अभी देखिएगा आपको तुरंत ये प्रकट हो जाएगा। जैसे ही एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो जो प्रूव करना था वही प्रकट होगा, तो बस यही हमें चाहिए। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो इतना तो गिवन ही था, एलसीएम हमने जैसे ही लिया, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, चूँकि मैंने रूट इंटू रूट है, तो जब दोनों में ही रूट है तो अंदर की वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई होंगी ही होंगी, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ए की जगह एक्स माइनस 1, बी की जगह एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो बस अब आंसर प्रकट होने वाला है,
तो दिल थाम कर बैठें। यहाँ पर x माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन इंटू 1/2, और यहाँ पर तो x माइनस वन ही रहने देंगे, माइनस एक्स प्लस वन कर लेंगे और एक माइनस वन पूरे से कॉमन, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये रूट एक्स माइनस वन बन जाएगा और यहाँ एक माइनस आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन के साथ। यहाँ पर क्या होगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो उसकी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। a क्या है x, b क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये और ये तो सेम दिख रहा है कुछ कुछ हमें, शायद आपको भी दिख रहा हो, तो बस दिख रहा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तुरंत डिवाइड मार देंगे हम बिना किसी चीज़ के इंतज़ार किए हुए, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये कुछ प्रकट तो हुआ है, देखें वही है क्या, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस किनारे दिया हुआ है, माइनस किनारे दिया हुआ है, हैंस प्रूव्ड। यही आपको लिखना था, तो बड़ी ये तो आसान सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक नज़र देख लेते हैं। 59वां क्वेश्चन, यहाँ लॉग दिया था, यहाँ तो वो भी नहीं दिया है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो आप जैसे ही एलसीएम लेंगे, ये फाइनली आप इस जगह तक पहुँचेंगे, माइनस आएगा नहीं, ठीक। और चूंकि अभी हमने लॉग में दिया था तो डिनोमिनेटर में ये पूरी वैल्यू आ गई थी, अब नहीं आएगी, तो वही चीज़ न्यूमरेटर में रहेगी, और y हमें गिवन है तो y के फॉर्म में आ जाएगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो ये हमें प्रूव करना था, तो बड़ी आसान सी चीज़ दिख रही, शायद अभी कठिन लग रही हो, जब सॉल्व करेंगे 2 मिनट में चुटकियों में सॉल्व होगा। देखते हैं चुटकियों में कैसे होता है। निकालना तो dy/dx ही है, क्योंकि ये दिया है dy/dx। शुरुआत कैसे करें, dy/dx दिया मतलब कि dy/dx ही निकालेंगे। तो इस पूरे का dy/dx अगर प्लस की जगह माइनस रख दें, तो अभी तो मैंने आपको बताया इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, बस पहले रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन था, बिल्कुल डिट्टो फार्मूला लगेगा जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में dy/dx निकालना बताया, तो उसी तरह आप निकाल लीजिएगा। रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस dy/dx ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन। कैसे निकालेंगे, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस वन 1/2 कॉमन लेंगे, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। कैसे, एलसीएम लेंगे तो रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ एक्स माइनस वन रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और यही हमारा dy/dx आ रहा है। तो बस आंसर तो आपके सामने आ ही चुका है, केवल बनाना ही है। अब तो बनाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। y क्या गिवन है हमें, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, तो भैया ये y तो गिवन है हमें रूट एक्स माइनस वन, बस इसमें पहले दिया हुआ है प्लस वन बाद में, और बीच में तो प्लस लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये हमारा पूरा y ही गिवन है, और यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में इसको उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ y तो ये y, यहाँ 2 ये 2 आ गया, आंसर हो गया प्रकट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज़रा सी जगह है लेकिन कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले जाके। तकलीफ़ हो तो ये भी बता दें कि यहाँ dx का मल्टीप्लाई इधर मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं, ये dy/dx अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ 1 रखा है हमने, ठीक। 1 का इधर मल्टीप्लाई, रूट एक्स का माइनस वन का इधर मल्टीप्लाई, dy/dx इक्वल टू ये पूरा तो हमारा y ही हो गया। क्यों, क्योंकि जो y लिखा है वही ये लिखा है, बस प्लस माइनस जो टर्म्स हैं उनका आगे पीछे लिखने का है सीन यहाँ पे, बाकी तो कुछ है नहीं। y/2 यही हमारा प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद ये तो हमेशा से लिखना ही लिखना है जो हम लिखते आ भी रहे हैं, हैंस प्रूव्ड, बस कोई दिक्कत ही नहीं। अगला क्वेश्चन एक नज़र देख लें, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, बस डिट्टो सीन है, बस यहाँ x आ रहा है, 1 माइनस वाई इंटू वाई इसी तरह बनेगा, फिर भी सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी देख लेते हैं एक बार। तो गिवन क्या है ये तो हमने देख ही लिया, अब सोल्यूशन क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे x इंटू dy/dx इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई है, तो पहली चीज़ ये सब तो देखना ही नहीं है, सिंपली हमें dy/dx ही देखना है, और कुछ नहीं देखना है, dy/dx ही देखना है और वही निकालना है। तो बस dy/dx लिखा, सुंदर तरीके से लिखना है ताकि एग्ज़ाम में राइटिंग के नंबर ना कट जाए। अब इसमें फॉर्मूला साइड में लिखना है इस जगह, मैं समझ में और बिल्कुल क्लियर रहे इसलिए बीच में लिखता हूँ। यहाँ तो एफ एक्स ले ही सकते हैं क्योंकि यहाँ वाई लिया है। dy/dx ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स
इक्वल टू न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसीशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीशन, यही फॉर्मूला है। हियर हमेशा की तरह एफ एक्स एक्स है, जी एक्स एक्स प्लस टू है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसी को आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को हमने वापस से यहाँ लिखा है इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस टू एज इट इज़, डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तो आपको पता ही है कि एक्स प्लस टू और एक्स का डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, हियर एन इक्वल टू वन क्योंकि एक्स की पावर है वन। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, या चलिए फिर सोल्यूशन इसके भी नीचे लिखते हैं, जो आपको साइड में लिखना है ये फॉर्मूला, x प्लस टू इंटू इसका आ गया वन माइनस एक्स। अब यहाँ पर x प्लस टू का डिफ्रेंसीशन भी करेंगे, लिख दूँ मैं, वरना कहीं तकलीफ़ हो गई तो नंबर चले जाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ हमें चाहिए ही नहीं कि नंबर कैसे कटवा दें, हमें तो सब आता है। तो यहाँ पर टू का डिफ्रेंसीशन, ये तो कांस्टेंट है ज़ीरो, एक्स का भी बताया वन, ठीक। तो अब हमने लिखा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वन तो था ही था, एक्स आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या बना, डी एक्स का डिफ्रेंसीशन वन और इसका ज़ीरो, और नीचे तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर काफ़ी देर से इंतज़ार कर ही रहा है। अब यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स भी है। अब यहाँ पर बस आपको थोड़ी सेटिंग करनी है, और ऐसी ही सेटिंग करनी है कि हमारा आंसर प्रकट हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वन, ये एक्स प्लस टू आप ऐसे ही रहने दें कृपया करके, माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस टू, क्योंकि ये स्क्वायर है, इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसा हमने कुछ लिख दिया। क्यों, ऐसी सेटिंग करनी है हमें कि जो आंसर जो शो दैट में लिखा है वो हमें लाना ही लाना है, क्योंकि यहाँ तक छोड़ने में नंबर कटेंगे, क्योंकि हमें तो शो करना है, और शो में जब तक जो गिवन है वो शो ना हो जाए मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे एक्स प्लस टू को, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पे एक एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई, एक एक्स का नीचे मल्टीप्लाई। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई आप यहाँ ना करके दोनों तरफ आप कह दें कि हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, लेकिन ऐसा समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है कि भैया न्यूमरेटर में भी एक कर दिया और डिनोमिनेटर में भी एक कर दिया। इसको देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है वन, और ये तो हमारा y ही गिवन है, अरे ये y आ गया क्या, x अपॉन एक्स प्लस टू, फिर से इसको अलग किया वन अपॉन एक्स। अब इस वन अपॉन एक्स में ये जो x है इसको उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और ये x अपॉन एक्स प्लस टू तो हमारा y ही है, वन माइनस वाई इंटू वाई। वाह, सीधा आंसर प्रकट, यही चीज़ हमें चाहिए थी, और यही आपको भी इसी तरीके से करना है कि आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाए, ऐसी ही सेटिंग करनी है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, तो आप लिख लें, हैंस प्रूव्ड, कि यही हमारा फाइनल आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।